नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको एक अद्भुत यात्रा पर ले चलेंगे, जहां हम मिस्र की प्राचीन और भव्य वास्तुकला के इतिहास को जानेंगे। चलो आज मिस्र की सुपर कूल आर्किटेक्चर के इतिहास पर एक साथ घूमने चलते हैं। मिस्र की वास्तुकला सदियों से लोगों को आकर्षित करती आई है और इसके पीछे की कहानियां और रहस्य आज भी हमें चकित करते हैं। सदियों से मिस्र की इमारतें हम सब के लिए इंस्पिरेशन रही हैं। इन इमारतों में न केवल कला और विज्ञान का संगम है, बल्कि यह मिस्र की संस्कृति और सभ्यता की गहराई को भी दर्शाती है। एक एक पत्थर, एक एक मॉन्यूमेंट, सब अपनी कहानी सुनाते हैं। हर पत्थर में छिपी है एक अनोखी कहानी जो हमें प्राचीन मिस्र के जीवन और उनकी सोच के बारे में बताती है। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं मिस्र के पिरामिड्स की। ये पिरामिड्स न केवल मिस्र की पहचान है, बल्कि यह प्राचीन इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदाहरण भी है। गीजा के ग्रेट पिरामिड्स, खासकर खुफू का पिरामिड, दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। यह पिरामिड अपने विशाल आकार और अद्वितीय निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। इसे लगभग 2560 ईसा पूर्व में बनाया गया था। यह पिरामिड लगभग 20 साल में बनकर तैयार हुआ था और इसमें लाखों पत्थरों का उपयोग किया गया था। इतनी बड़ी चीज कैसे बनी, ये आज भी एक राज है। वैज्ञानिक और इतिहासकार आज भी इस पर शोध कर रहे हैं कि कैसे प्राचीन मिस्रवासियों ने इतनी बड़ी संरचना का निर्माण किया। इंजीनियरिंग के हिसाब से ये बिल्कुल धांसू है। ये पिरामिड न केवल अपने समय की तकनीकी उन्नति को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि मिस्रवासी कितने कुशल और मेहनती थे। मिस्र के टेम्पल्स भी बहुत मस्त हैं। ये टेम्पल्स न केवल धार्मिक स्थल थे, बल्कि यह मिस्र की कला और संस्कृति का भी केंद्र थे। लक्सर का कर्नक टेम्पल कॉम्प्लेक्स मिस्र का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स अपने विशाल आकार और अद्वितीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ के बड़े बड़े पिलर्स जो आसमान को छूते हैं, कमाल की कारीगरी दिखाते हैं। इन पिलर्स पर की गई नक्काशी मिस्र की कला और संस्कृति की गहराई को दर्शाती है। ये टेम्पल्स अलग अलग फराव और देवी देवताओं को डेडिकेट थे। हर टेम्पल में एक अलग कहानी और एक अलग इतिहास छिपा हुआ है। अब बात करते हैं मिस्र के ऑबेलिस्क्स की। ये ऑबेलिस्क्स मिस्र की वास्तुकला का एक और अद्भुत उदाहरण है। ये लंबे नुकीले पिलर्स एक ही पत्थर से बनाए जाते थे। इनका निर्माण बहुत ही कठिन और मेहनत भरा होता था। इन पर बनी हायरोग्लिफिक्स प्राचीन मिस्र की संस्कृति और धर्म का खजाना है। ये हायरोग्लिफिक्स हमें प्राचीन मिस्र के जीवन और उनकी धार्मिक मान्यताओं के बारे में बताते हैं। मिस्र की आर्किटेक्चर सिर्फ भव्य नहीं है, बहुत काम की और नई नई चीजें बनाने वाली भी है। मिस्र वासियों ने न केवल भव्य इमारतें बनाई, बल्कि उन्होंने कई तकनीकी उन्नतियां भी की। मिस्रियों ने नील नदी को कंट्रोल करने के लिए डैम और कैनाल्स बनाए। ये कैनाल्स और डैम्स मिस्र की कृषि और जल प्रबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। ये आज भी पानी के मैनेजमेंट के बढ़िया उदाहरण है। मिस्र वासियों की यह तकनीकी उन्नति आज भी हमें प्रेरित करती है। और आखिर में मिस्र की टॉम्ब्स और उनकी ममीज। ये टॉम्ब्स मिस्र की वास्तुकला का एक और अद्भुत उदाहरण है। इसके लिए हमें वैली ऑफ किंग्स जाना होगा। यह स्थान मिस्र के फराव और उनके परिवारों की अंतिम विश्राम स्थली है। वहाँ के टॉम्ब्स अपने कॉम्प्लेक्स डिजाइन और गजब की पेंटिंग्स के लिए जाने जाते हैं। इन टॉम्ब्स में की गई पेंटिंग्स मिस्र की कला और संस्कृति की गहराई को दर्शाती है। तूतनखामुन का टॉम्ब जो 1922 में मिला था, इनमें से सबसे फेमस है। इस टॉम्ब में मिले खजाने और आर्टिफैक्ट्स ने पूरी दुनिया को चकित कर दिया था। तो दोस्तों, मिस्र की आर्किटेक्चर का इतिहास सिर्फ कमाल की इमारतों का ही नहीं, प्राचीन मिस्र के रहन सहन और सोच का भी है। यह हमें बताता है कि कैसे प्राचीन मिस्रवासी अपने समय में इतने उन्नत थे। ये आर्किटेक्चर का एक ऐसा चैप्टर है जो हर स्टूडेंट को जानना चाहिए। यह हमें न केवल इतिहास की जानकारी देता है, बल्कि हमें प्रेरित भी करता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। इससे हमें और भी ऐसे ही वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और मस्त आर्किटेक्चर स्टोरी के साथ। धन्यवाद। तब तक के लिए अलविदा और खुश रहिए।